दोस्तों प्रकृति बड़ी ही अजीब है। कई बार कुछ ऐसे चमत्कार हमारे सामने पेश करती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और उन्हें हम रहस्यमय प्राकृतिक घटना मान लेते हैं। इसलिए हमने इन रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर एक सीरीज शुरू की है जिनमें हम उन रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। हमने अब तक इस सीरीज पर 3 पार्ट बना दिया है जिन्हें आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल फिनोमिना का पार्ट 4। नंबर 4, मिस्टीरियस क्रिएटर्स। दुनिया में न जाने कितने रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है साल 2014 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र के यमन में एक 262 फीट चौड़ा गड्ढा जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन मामला यही नहीं थमा, बल्कि ऐसे और रहस्यमय गड्ढे आसपास के एरिया में सामने आने लगे, जिसके बाद गड्ढे के बनने के कारणों को लेकर अटकलें शुरू हो गई। जहां कुछ लोग इसे मीटरॉइड यानी कि उल्कापिंड से टकराने से बना हुआ मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि धरती के नीचे चट्टानों के धंसने से ये सुराख बना होगा, और कुछ का मानना है कि ऐसा कुछ एलियंस की शिप से बने हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इससे इनकार किया है। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के साइंटिस्ट वेस्ली बोगोवेलेंस्की ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह समझ आ रहा है कि जमीन के नीचे मौजूद बर्फ पिघलने के कारण यहाँ खाली स्थान बन गया और गैस के उच्च दबाव से एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन गड्ढों के बनने की असली वजह अंडरग्राउंड मीथेन गैस एक्सप्लोजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्सर जमीन के बीच में सदियों से जमी बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाती है तो वहाँ मौजूद ऑर्गेनिक चीजें जैसे मृत पेड़ पौधे, गैस, जीवाश्म सड़ने लगते हैं और CO2 मीथेन आदि गैस बनने लगते हैं, जिसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ने के बाद गैस जमीन को फाड़ कर बाहर निकलती है। साइबेरियन टाइम्स के अनुसार ऐसे 7000 भूमिगत गैस बुलबुले यमन और गीदान के प्रायद्वीपों पर विस्फोट होने के लिए तैयार है। नंबर 3, मीमा माउंट्स। ओलंपिया वाशिंगटन के राज्य के करीब प्रायरीज में एक अजीब सी चीज ने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। दरअसल बबल रैप की तरह वहां के मैदान में आधे जमीन से उभरे घास से ढके हुए गोल आकार देखने को मिलते हैं और आसमान से देखने पर बिल्कुल बबल रैप की तरह दिखाई पड़ते हैं। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप इन हजारों की संख्या में मौजूद प्राकृतिक टीलों को देख सकते हैं। इनका आकार डायमीटर में 50 मीटर से अधिक और ऊंचाई में 2 मीटर से ज्यादा है। लेकिन ये टीले कैसे बने, यह बहुत बड़ा सवाल है। जब से इसकी खोज की गई यानी कि 1841 से पहले ये समझा गया कि ये रेड इंडियंस का कब्रिस्तान है, लेकिन जब इनकी खुदाई की गई तो इसमें मानव अवशेष के कोई सबूत ही नहीं मिले। इसके अलावा अंदाजा लगाया गया कि ये भूकंप या ग्लेशियर के कारण इन आकृतियों का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई, लेकिन कोई भी कुछ भी साबित नहीं कर सका। लेकिन वैज्ञानिकों ने मीमा माउंट्स यानी कि मिट्टी के टीलों का रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा किया। अब एक नए शोध में दावा किया गया है कि बिल खोदने वाले बहुत ही छोटे जीवों ने इसे बनाया है। डॉक्टर गेबिट कहते हैं कि वे इस बात को लेकर निश्चित है कि इन रहस्यमय टीलों को बिल बनाने वाले जीवों ने ही उसे बनाया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से कुछ शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कैसे जीव सतह के नीचे खुदाई के दौरान मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं। उन्होंने पाया कि जल जमाव वाले इलाके में नमी से बचने के लिए ये जीव मिट्टी को ऊपर की ओर ठेलते हैं। सैकड़ों सालों के दौरान इन जीवों की कई पीढ़ियों की मशक्कत से ये टीले इतने विशाल बनते हैं। लेकिन ये विशेष नस्ल के जीव केवल अमेरिका में ही पाए जाते हैं, जबकि इस तरह के टीले केवल अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गेविट का कहना है कि छछूंदर जैसे भूमिगत जीव इस तरह के घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नंबर 2, जायंट क्रैक्स। एक कहावत है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं तो धरती फटती है, और इस कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की खौफनाक खबरें आ रही है, और ऐसा भारत में भी हुआ है। पृथ्वी पर अचानक से इतनी विशाल दरारों का हो जाना क्या पृथ्वी का नाटकीय रूप से बदलने की एक प्रक्रिया है? लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पृथ्वी द्वारा दी जाने वाली वार्निंग है, क्योंकि वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में खुद पृथ्वी नाटकीय परिवर्तन से गुजर रही है। आज पूरी दुनिया भर में विशाल दरारें बड़ी मात्रा में देखी जा सकती है। शायद आप लोग 2005 में इथोपिया में हुए बड़े चौड़े विशाल दरार के बारे में जानते ही होंगे, जो कि बिना किसी भूकंप के बने थे। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगह 20 फुट चौड़ी भी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दरार एक और नए महासागर के जन्म लेने का संकेत है। ये पूर्वी अफ्रीका को आने वाले कुछ मिलियन सालों में अलग कर देगा।
लेकिन इथोपियाई दरार हाल ही के दिनों में मौजूद बड़ी दरार नहीं है। ऐसे ही पेरू में भी देखा गया है। ये दरार 100 मीटर से अधिक चौड़ी और तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह बोलिविया आइलैंड में भी दरार दिखाई दे रही है, जो कि पूरी झील को अपने अंदर समा लेगी। और इन दरारों का जन्म हमेशा भूकंपों के कारण नहीं होता रहा है। भूवैज्ञानिक का कहना है कि ये दरार पृथ्वी के अंदर की जकड़ कमजोर होने की वजह से हो रही है और इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के गर्भ में उथल पुथल चल रही है, जिस वजह से इस तरह के सिंक होल का तेजी से बनना एक सामान्य घटना होती जा रही है। अक्टूबर 2010 में मिशिगन में एक ऐसी ही अजीब सी दरार दिखाई दी जब बराक ओबामा ने इजराइल को यरूशलेम में निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने की बात कही थी। ये दरार 6 फीट से अधिक लंबी और 5 फीट गहरी थी, जो कि अब फैल रही है और बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके अंदर से गर्म भाप निकलता है। आसपास के लोग कहते हैं कि बस जोर का धमाका होता है और जब वे जाकर देखते हैं तो दरार बन चुकी होती है। नंबर 1, क्राउन फ्लैश। 12 जून 2015 को इंडियाना में एक व्यक्ति ने मौसम को कैमरे में रिकॉर्ड करते समय एक ऐसी अद्भुत घटना को रिकॉर्ड कर लिया जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। वीडियो फुटेज में आप बादल के ऊपर से आप प्रकाश का एक अजीब सा खंबा निकलते देख रहे होंगे, जो इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ये नजारा कई लोगों के द्वारा कैद किया गया और जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो तहलका मच गया। कोई इसे यूएसए का सीक्रेट प्रोग्राम का पार्ट बता रहा है तो कोई इसे किसी प्रकार के एलियन एक्टिविटीज बता रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुश्किल से देखी जाने वाली मौसमीय घटना में से एक है, जिसमें थंडर हैंड क्राउन का चमकना और उसके बाद से स्पष्ट वातावरण में निकलने वाली ऑरोरा जैसी धाराएं दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना क्राउन फ्लैश है। ये क्राउन फ्लैश कुछ ज्यादा इफेक्ट के बाद या एक क्यूमायोलोनिबस बादल के क्राउड के ऊपर छोटी बर्फ के क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक प्रकाश स्तंभ का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ दशकों में इस तरह के कई वीडियो ग्राउंड फ्लैश कैद होने के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि नेचुरल फिनोमिना के ऊपर चल रही सीरीज का पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा और आप इन घटनाओं के बारे में समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।